करते हैं। तो प्रथम पूज्य भगवान गणेश की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, माता शारदे की जय, माँ पार्वती की जय, देवादिदेव महादेव की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की, लखनलाल जी की, हनुमान स्वामी के भरत जी की जय, शत्रुघ्न की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। अपने सदगुरु को प्रणाम है, माता पिता को प्रणाम है, सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। बहुत सुंदर सा प्रसंग चल रहा है और हर अध्याय हर सप्ताह का जो सत्संग है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज का सत्संग भी ईश्वर की कृपा रहे कि हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण होगा और गागर में सागर समाने जैसा कुछ प्रयास आज रहेगा। तो हम लोगों ने अभी जो अध्याय चल रहा है, नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच में संवाद जो है, उसमें शुरुआत में ही हमने समझा पढ़ा कि भगवान तो गुणों से परे हैं, गुणों से अतीत हैं, लेकिन वो गुण माया के गुण को स्वीकार कर लेते हैं। और माया के जो 3 गुण हैं उनमें हमने समझा कि जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये एक साथ घटते या बढ़ नहीं है, एक जैसा नहीं होता, इसमें अलग अलग तरह से कमी या वृद्धि होती रहती है। और संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो इन तीनों गुणों के कारण हो रहा है। भगवान भी माया के गुण को स्वीकार कर लेते हैं और उसके कारण ही भगवान बाध्य और बाधक, मरने वाला और मारने वाला, दोनों ही स्वरूप वो ही अपनाते हैं। और हम लोगों ने बड़ा विस्तार से समझा कि गुण जो हैं तीनों, उनका अस्तित्व रहता है, उसमें कमी और बढ़ोतरी अलग अलग तरह से चलती रहती है और उसी हिसाब से धर्म, अधर्म या पाप पुण्य होता रहता है। अगर हम इसकी गहराई को समझ पाए, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी, तो हमको फिर कोई कष्ट नहीं रह जाता है। हम सारे कष्टों से, सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं और लगता है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं। ये गीता में जो भगवान ने सिद्धांत बताया है कि ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये गुण ही जो हैं, और वो गुण, फिर से वही बात रिपीट हो रही है कि एक ही गुण हमेशा विद्यमान रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो गुण ही गुणों में बरतते हैं। अगर ये सिद्धांत ये हमको समझ में आता है तो हम फिर जो बहुत उच्च कोटि का होता है कि हम साक्षी या दृष्टा या उदासीन या तटस्थ रह सकते हैं और ये मान के चलते हैं कि ये उतार चढ़ाव होना ही होना है, ये परिवर्तन होना ही होना है, इसमें किसी का बहुत श्रेष्ठता नहीं है और कोई बहुत किसी की दुष्टता नहीं है। तो भगवान ही बाध्य और बाधक होते हैं। ये सब बातें हमने समझी, अच्छे से गहराई समझी, आपने भी खूब इसको समझा, सराहा भी, लेकिन ये लगता है फिर भी एक धरातल से ऊपर की बात है, एक लेवल ऊपर, काफी ऊपर लेवल की बात है। तो जब तक हम इस चीज को अपने लेवल पे आके नहीं समझेंगे कि ये सारे प्रसंग में, ये सारी कथा में, सारे सत्संग में हमारे लिए क्या है, हमको क्या करना है, हमारे लिए क्या शिक्षा है। भगवान अगर समय समय पर आते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, तो ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, ज्ञान की बातें हो गई, लेकिन हम क्या करें व्यवहारिक जीवन में, हम क्या करें।
तो आज अच्छे से इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे और गागर में सागर भरने जैसी स्थिति है आज की है। सबसे पहले तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, इससे पहले अगर हम ये थोड़ा सा समझ लें कि हम क्या कर रहे हैं। करना चाहिए मतलब अभी कुछ हम नहीं कर रहे हैं, हमें करना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? अधिकांश लोग अपवाद होते हैं हर चीज के, ये आप मान के चलिए। अपवाद होते हैं इस सृष्टि में, आज के युग में भी अपवाद हैं इसके। लेकिन जो बात कही जा रही है वो बहुसंख्यक लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग क्या करते हैं, मेजॉरिटी क्या करती है। तो मेजॉरिटी क्या करती है, सबसे बड़ा जो ग्रुप है, सबसे बड़ा जो समूह है, वो क्या करता है, वो कहता है कि भाई मेरी खुद की इतनी समस्याएं हैं, मेरे अपने जीवन की, मेरे अपने व्यक्तिगत, मेरी पर्सनल लाइफ में भी मुझे इतनी समस्याएं हैं। मेरी आर्थिक समस्या है, शारीरिक है, मानसिक है। अगर परिवार है तो बच्चों का पालन पोषण है, बच्चों का भविष्य है, हमारे कुछ सपने हैं, हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, बहुत कुछ देखना चाहते हैं, बहुत कुछ एंजॉय करना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा समूह, खास तौर पे जो अभी युवा अवस्था में है, या अवस्था का कई बार फर्क नहीं भी पड़ता है, बट युवा अवस्था विशेष रूप से, और बाकी इससे ऊपर की अवस्थाएं भी, वो कहता है हमारे पास समय नहीं है इन चीजों के लिए। हमें क्या करना चाहिए, ये सब पे विचार करने का हमें समय नहीं है। हमारी अपनी समस्याएं इतनी हैं, हमारे अपने सपने इतने हैं कि हमारे पास समय नहीं है। जो कुछ भी कोई कोशिश करता है उनका ध्यान आकर्षित करने की, तो उनके पास सीधा जवाब होता है कि भाई हम ये नकारात्मक और गंदी जो बातें हैं, जो हमारे कान को, मन को लगती है कि नकारात्मक है, हिंसात्मक है, या उसमें बहुत बुरा सा बुरा उसमें वृत्तांत है, वो सब सुन के हमको आपका मन नहीं खराब करना है। हमारे पास बहुत सारी समस्याएं, हमें अपना जीवन ही अगर हम संवार लें तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या हो रहा है इर्द गिर्द, हमें इससे ज्यादा सरोकार नहीं, एक बहुत बड़ा तबका ये सोचता है। इससे ऊपर और विशेष रूप से जिनकी आयु थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही होती है, तो उनको लगता है कि अगर बहुत कुछ हो रहा है इस संसार में, तो हम क्या करें, हम भी कुछ धर्म कार्य करें। तो वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी करते हैं, और बड़े बड़े संगठन है, बड़े बड़े आश्रम है, बड़े बड़े संत महात्मा हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, वो बड़े बड़े आयोजन करते हैं और कहते हैं कि आप अपना ध्यान भगवान में लगाओ, भाव भाव बनाओ अपना, आओ। और बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, तो आके अच्छे से भाव से शामिल हो जाओ, भूल जाओ दुनिया को, आओ और देखो भगवान का जन्म उत्सव सुंदर से मनाओ, भगवान का विवाह का उत्सव सुंदर से मनाओ, नाचो और गाओ, तन्मय हो जाओ। तो जो बहुत बड़ा समूह है वो तो कहता है हमें मतलब ही नहीं है। जिसको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि कुछ बहुत कुछ गलत हो रहा है, तो वो सोचता है कि चलो हम भी धर्म कार्य करें, भगवान का की तरफ ध्यान लगाएं, और ये जब और जो कुछ हो रहा है उससे अपना थोड़ा हम मन को हटा के शांति में ले जाएं। एक उसके बाद का जो तबका है, समूह है, वो बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें शामिल होता है, बड़े बड़े दर्शन करने जाएगा, तीर्थ यात्रा करने जाएगा, घर में अनुष्ठान करेगा, घर में पूजा पाठ करेगा, तो ऐसा करने लगता है। और जो थोड़े से संवेदनशील व्यक्ति हो गए, थोड़े से ही होंगे शायद, तो उनको यहाँ का संसार का दुख दर्द
जो हो रहा है अनाचार दुराचार, वो वो जब उनको और पीड़ा करता है तो फिर वो भगवान को पुकारना शुरू कर देते हैं और भगवान को याद दिलाते हैं कि कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा और वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। तो थोड़े से लोग जिनको संसार में बहुत कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है, वो फिर भगवान को पुकारना शुरू कर देते हैं कि भाई भगवान आपको आना पड़ेगा, और भगवान से ही उम्मीद करते हैं, भगवान से चमत्कार चाहते हैं कि भगवान आए चमत्कार करे और ये जितना भी संसार में बढ़ रहा है अधर्म अत्याचार अनाचार दुराचार, उनका वो संहार करे। तो बहुत थोड़े से लोग ऐसा करते हैं जिनको थोड़ी संवेदनशीलता है, वो इस लेवल पे आ जाते हैं। भगवान से हम जो चमत्कार चाहते हैं, हमको ये याद रहता है, हमको खूब अच्छे से समझाया जाता है, भजन खूब अच्छे से गाते हैं हम लोग और भगवान को कहते हैं भगवान आप आओ, आपको अपना वादा पूरा करो, अपना वचन पूरा करो। समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, कहते हैं भाई द्रौपदी ने जब तक अपने से अपने को बचाने का प्रयास किया तब तक वो सफल नहीं हो पाई, वो भगवान को याद किया तो भगवान आ गए। तो वो ऐसे ऐसे तर्क सब हैं लोगों के पास कि हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ करेगा भगवान करेगा। उन्हें द्रौपदी का तो वृतांत, द्रौपदी का उदाहरण तो याद रहता है, उनको साधु संत महात्मा समझाते हैं, लेकिन उनको पूरी गीता याद नहीं रहती है। उनको भगवान राम का चरित्र याद नहीं रहता है, उनको भोलेनाथ का चरित्र याद नहीं रहता है। अगर चमत्कार चमत्कार ही करना था प्रभु को, तो सबसे बड़ा तो मूल बिंदु वहीं आ जाएगा जहां से हमने अध्याय शुरू किया था, कि फिर ये अधर्म अनाचार दुराचार ये होता ही नहीं। भगवान तो चमत्कारी हैं, ये संसार में ये सब कुछ अनाचार दुराचार अधर्म ये बनाते ही नहीं, अधर्मी होते ही नहीं। चमत्कार, अगर चमत्कार की आप में की थियरी पे जाते हो, सिद्धांत पे जाते हो, तो भाई फिर तो एक मोटा सा प्रश्न तो और बहुत से लोग प्रश्न भी करते हैं कि तूने काहे को दुनिया बनाई, या दुनिया बनाई तो उसमें फिर इसने कष्ट पीड़ा क्यों पहुंचा दिए। लेकिन इससे भी थोड़ा और अगर आगे बढ़ो, तो अगर भगवान जी को चमत्कार करना होता तो जब वो त्रेता में आए तो रावण सीता का हरण कर गया। भगवान तो महाशक्तिवान है, वो अपनी अपनी चमत्कारिक शक्ति से, दिव्य शक्ति से रावण को वहीं के वहीं, उसके ऊपर कोई चक्र गिर पड़ता, कोई कोई उसके ऊपर कोई आघात हो जाता, कोई वज्रपात हो जाता, रावण खत्म हो जाता, सीता जी वापस आ जाती। भगवान को क्यों वानर और भालुओं का सहयोग लेना पड़ा? भगवान को क्यों त्रेता में अपने भाई लक्ष्मण जी के प्राण संकट में डालने पड़े? भगवान ने क्यों स्वयं भी युद्ध किया? अगर भगवान कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, तो कन्हैया आके या राम जी खुद ही सब कर देते, फिर वो वानर भालुओं का सहयोग क्यों लिया? क्यों लक्ष्मण, क्यों अपने जो माता थी उनकी दूसरी थी, उनके 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 लाल को और अपने भाई के प्राण को संकट में डाला? तो हमको तो खूब समझाते हैं
कि तुम खुद कोशिश करोगे तो सब बेकार है, उसी का ध्यान करो, वही सब करेगा करके। भाव में भजन गाओ, कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा। तो कृष्ण जी ने द्वापर में, राम जी ने ये किया, कृष्ण जी ने द्वापर में ये नहीं कहा कि ये जितने कंस है या जितना भी दुर्योधन है, ये सबको मैं चुटकी में अभी समाधान किए दे रहा हूं, तुम क्यों परेशान होते हो? अर्जुन तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। हम लोग कई कई ऐसे कोटेशन पढ़ते हैं, वहां लिख के आता है मैं हूं ना। पूरी गीता समझाने का, कहने का, गाने का कोई मतलब ही नहीं था अर्जुन को समझाने का कि द्रौपदी के उसने वस्त्र हरण कर लिए, चीर हरण कर लिया है, तुम्हारा राज ले लिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। मेरे पास दिव्य चक्र है, मैं इसको भी चला करके और दुर्योधन के सारे गले काट के ले आता हूं। पूरी गीता में उन्होंने अर्जुन को क्यों शिक्षा दी, क्यों प्रेरणा दी, क्यों उनका मार्गदर्शन किया कि तुम युद्ध करो, तुम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। भगवान भोलेनाथ को ऐसे कितने असुर थे, बाणासुर और जाने कितने असुर थे, उनका संहार करने के लिए ये सब क्यों उनको चक्र त्रिशूल उठाने पड़े और माता को आगे करना पड़ा? काली माँ ने अपना स्वरूप स्वरूप दिखाया, तो ये करने की सिर्फ जरूरत क्या थी अगर कन्हैया कन्हैया को आना पड़ेगा? और आना ही था तो अकेले आके सब कर देते फिर वो। अर्जुन को क्यों आगे किया, लक्ष्मण जी को क्यों आगे किया, हनुमान जी को आगे क्यों किया? भगवान भोलेनाथ अपने साथ गण क्यों रखते हैं अपने? तो ये जितना हमारे अंदर बिठा दिया गया है, इतने दिनों में ऐसे भजन गवाए गए हैं हमको, ऐसे सिखाए गए हैं हमको कि हमारे सोमनाथ के मंदिर पे 18 बार आक्रमण हुआ। और जितने उस समय के लोग थे वो सोचते थे कि हम क्या करेंगे, सबकी रक्षा जो करता है उनकी रक्षा हम क्या करेंगे, वो स्वयं अपनी रक्षा करेंगे आकर के। तो अधिकांश लोग के तो मन में ये कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी कौन सी औकात है, हमारी कौन सी वो है कि हम कुछ करेंगे। भगवान करेगा, हे प्रभु आओ, हे प्रभु आओ करो, हे प्रभु आओ कुछ करो। बड़ा कलयुग बढ़ गया है। अभी है क्या कि जो कुछ हो रहा है उसमें आपको इस तरह से फंसाया गया है, इस तरह से सामने से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, और आपको तो भगवान के दूसरे स्वरूप याद आते हैं। तो आप तो द्रौपदी की तरह से बस हाथ जोड़ना चाहते हो कि भाई हम तो ये भी सुनते हैं, समझते हैं कि भैया अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो आप थोड़ा सा इसको, अगर हम अभी बात हमारा क्या चल रहा था कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं, ये तो हमने थोड़ी सी अभी चर्चा करी कि हम क्या कर रहे हैं। या तो हम कहते हैं हमें सरोकार नहीं की चीज़ों से, हमारे पास समय नहीं है, या फिर हम अपने को उधर से ध्यान हटा करके भगवान में ध्यान लगाते हैं, या फिर भगवान से प्रार्थना करना शुरू करते हैं। हमें क्या
करना चाहिए, इसके पहले हम थोड़ा सा ये भी समझ लें कि हम हैं क्या। अगर हमको ये समझ में आ जाए कि हम हैं क्या, हु एम आई, नो दाई, नो योर सेल्फ, नो दाई सेल्फ, हम हैं क्या। बहुत ही नगण्य, बहुत परसेंटेज में देखोगे तो शायद कोई प्रतिशत ही नहीं होगा जिनको ये पता है कि हम हैं क्या। समझाया जाता है, सिद्धांत है, श्लोक हैं, लेकिन हमको वो चीज ठीक नहीं लगती है। हम अपने को निरीह, अदना, बेचारा, असमर्थ, निर्बल, दुर्बल ये मानते हैं कि हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं है। हम हैं क्या, पहले अगर हम ये समझें कि हम हैं क्या। बहुत सारे इसके संदर्भ में अपने श्लोक हैं, सिद्धांत हैं। गुरुजी हमारे जो है जब प्रवचन शुरू करते हैं तो एक श्लोक वो हमेशा उस अपने प्रवचन की शुरुआत करते हैं। अगर वो श्लोक आप समझ लो और समझने के साथ उसको आत्मसात कर लो, यानी कितनी सारी समस्याएं आपकी समाधान हो जाए। हम भी अपने ध्यान का प्रारंभ जो है वो गुरु जी के श्लोक से ही करते हैं। हम हैं क्या। तो कई श्लोक हैं। एक श्लोक जो गुरु जी का वो भी बताएंगे आपको। एक श्लोक है छांदोग्य उपनिषद में है, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आप समझ जाओ तो ठीक है, आप भ्रमित हो, आपको पता ही नहीं आप हो कौन। उस उपनिषद में छांदोग्य में कहा गया है कि भगवान कहते हैं एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, कि ये सारा संसार एक ही ब्रह्म परम सत्ता का विस्तार है, जो स्वयं को अनेक रूपों और विविधताओं में प्रकट करता है। अनेक रूपों और विविधताओं में प्रकट करता है। इस समस्त सृष्टि, सारा संसार, जड़ चेतन सब कुछ उसी परमेश्वर का ही विस्तार है। इस संसार में सब कुछ वही है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। लेकिन हम ये सिद्धांत सुने होंगे तो हमारी समझ में आते नहीं है। हमको अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी बहुत कुछ पता रहता है, लेकिन सब में ईश्वर है ये सिद्धांत पे हम चल नहीं पाते हैं। सब ईश्वर का ही स्वरूप है। जो गुरु जी का श्लोक है वो बहुत सुंदर श्लोक है, और बताया उसको, वो श्लोक जो है ईशोपनिषद में है, बृहदारण्य उपनिषद 5वें अध्याय में है। आपको अच्छा लगे तो आप इसको जीवन का मंत्र बनाओ और इसको उदाहरण से समझोगे तो समझ में आएगा। क्या कहते हैं, मैं कौन हूं, सारा संसार क्या है। कहते हैं ओम पूर्णम अदः, अदः माने वो पूर्ण है। ओम पूर्णम अदः, वो पूर्ण है। लेकिन इसके बाद का वो तो शायद सभी लोग मान भी जाएंगे कि ईश्वर में तो कोई अपूर्णता है ही नहीं है, सब लोग मान भी जाएंगे। लेकिन क्या इसके बाद क्या कहते हैं,
ओम पूर्णम अदः, अदः माने वो, और इदम माने ये, पूर्णम इदम, वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। जो उसमें है वो इसमें है। ओम पूर्णम अदः, वो पूर्ण है और ये भी पूर्ण है, उसके अतिरिक्त जो है वो भी पूर्ण ही है, वैसा ही है। फिर क्या कहते हैं और समझाते हैं उसको, पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है। ये भगवान की सृष्टि बड़ी अद्भुत है, आपको समझाएंगे तो आप थोड़ा अभी शायद समझ पाओगे। भगवान की सृष्टि बड़ी अद्भुत है, और ये जीवन में भी आप देखते हो, एक माँ है या कोई पिता है, उसकी अगर 2 संतान 3 संतान, एक संतान जो भी है, एक समय आता है कि माँ या पिता और उसकी संतान जब बराबर की हो जाती है, तो जितना जितना बुद्धि विवेक कौशल्य प्रतिभा माँ में या पिता में है, उसके जो सामने साक्षात खड़े बच्चे 3 हैं, 2 हैं, 1 है, उसमें भी वही है। जो तेज, जो प्रभाव, जो 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 बुद्धि है। तो इसी को इसमें कहा गया, समझाया गया है कि पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है। और फिर क्या कहते हैं, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, कि पूर्णस्य पूर्णम आदाय, ब्रह्म पूर्ण है, जगत भी पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न होता है। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न होता है, और जिसमें से निकलता है उसमें कोई कमी नहीं आती है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, है ना। तो क्या कहते हैं कि पूर्णस्य पूर्णम आदाय और पूर्णम एवावशिष्यते, उसको देने के बाद भी वो पूर्ण ही रहता है। आप कोई भौतिक वस्तु किसी को देते लेते हो, तो आपने आधा 1 किलो सामान था तो किसी को पावर दे दिया, तो बाकी 750 ग्राम बचा। माँ के पास से, पिता के पास से उसके संतान में जो भी गुण गए, वो गुण पिता बच्चों में वितरित होने के, बच्चों में पास ऑन होने के बावजूद भी माँ या पिता में वही गुण विद्यमान है, उनके गुणों में कोई कमी नहीं आई। जो व्यक्तित्व, जो कृतित्व, जो अच्छाई बुराई जो थी, वो सब उसके, उसमें कोई घटोतरी नहीं हुई। तो जब ये आपको छोटा सा उदाहरण है, तो ईश्वर का उदाहरण भी वही है कि ईश्वर से ही सब कुछ निकलता है, उसके बावजूद भी ईश्वर पूर्ण रहता है, और जिसको प्राप्त होता है वो भी पूर्ण रहता है, और जहां से आता है वहां कोई घटोतरी नहीं होती, वहां कोई कमी नहीं होती। तो पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते, कि ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है वो पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है, जगत के प्राणी भी पूर्ण हैं, हम भी पूर्ण हैं, लेकिन ये पूर्णता का एहसास बहुत थोड़े लोगों को होता है, नहीं के बराबर होता है। आपको कहते हैं तो आप लोग कई बार आपके अंदर रिएक्शन आ जाता है। शिवाजी का नाम सुना आपने, शिवाजी के कोई 10 हाथ पैर नहीं थे, वीर शिवाजी के। महाराणा प्रताप के 10 हाथ पैर नहीं थे। आपको ये उदाहरण से तकलीफ होने लगती है। योगी जी के 10 हाथ पैर नहीं है, योगी जी की काया भी छोटी सी ही है। मोदी जी भी सामान्य हाथ पैर वाले इंसान ही हैं, लेकिन वो इस बात को समझते हैं कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, ये जो कुछ है वो ईश्वर ईश्वर है, और ईश्वर तो असीम है, पूर्ण है। तो हम अपने को पहचानते नहीं है। तो ये जो आपका
अगर आपको करना क्या है, पहली बात तो अगर आप ये समझ जाओ कि आपको करना क्या है, तो करने के पहले ये आप हो कौन, यही आप नहीं जानते, यही हम नहीं जानते हैं। हम अपने को दुर्बल, निरीह, असमर्थ, असहाय, बेचारा, ये दो श्लोक बताए। इसके अलावा छोटे छोटे हैं, कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये सारा संसार भी ये पंच तत्व से बना है। आपके अंदर भी पंच तत्व हैं, आपके अंदर भी वही चेतना है। सिया राम मैं सब जग जानी, संसार में सिया राम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और अच्छे अच्छे हैं, सो अहम, जो वो है। ये सारा श्लोक पढ़ा, इस श्लोक का भी दो में शब्दों में आ गया, सो अहम, जो वो है वही मैं हूं। शिवो अहम, मैं ही शिव हूं। सच्चिदानंदो अहम। लेकिन हम इन चीजों को सुनने नहीं है, और सुनते हैं तो इस पे यकीन तो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं तो जो दूसरी प्रवृत्ति के लोग हैं उसका अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। फिर वो हिरण्याकश्यप की तरह से और किसी तरह से वो अपने को भगवान समझने लगते हैं। भगवान तो धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। और हिरण्याकश्यप या और भी तानाशाह आपके संसार में हुए हैं, वो अपने को जब शक्तिशाली समझने लगते हैं तो वो कल्याण की जगह विनाश करना शुरू कर देते हैं, तो वो तो दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं। लेकिन सामान्य बहुतायत लोग, बहुसंख्यक लोग तो इन सब बातों से कहीं अपने को जोड़ ही नहीं पाते हैं। तो हमें करना क्या है, ये हमको अगर समझना है तो उसके पहले समझना कि हम हैं कौन। हम कुछ जब अब तक अपना अलग कोई व्यक्तित्व अस्तित्व मानेंगे तब तक हमारी बहुत सी सीमाएं हैं। और जब हमको अर्जुन के तरह से समझ में आ जाएगा, भगवान समझा रहे हैं कि तू तो केवल निमित्त मात्र है, ये सारा संसार तो मेरे मारे और जियाए चल रहा है, तू केवल अपना कर्म कर, निमित्त मात्र कर्म कर, मुझ में विश्वास रखे कर। हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ी जाती है। हम द्रौपदी का उदाहरण लेते हैं, हमको करना क्या है, छोटी छोटी सिद्धांत हमने समझे हैं कि राम कहते रहो काम करते रहो। हम अंदर से मान के चलें कि बाह्य रूप से मैं कर रहा हूं, निमित्त रूप से मैं कर रहा हूं, बट अंदर से वो ईश्वर कर रहा है, ईश्वर की शक्ति कर रही है, ईश्वर ही करा रहा है। तो हम कौन हैं, अगर ये हम समझ जाएं तो हम आगे की बात को अगर समझने का प्रयास करें कि हमें करना क्या है। अब जैसे आपको बताया हमें आपसे कि हमारे जो विरोधी हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, उनकी साजिश, उनकी प्लानिंग हमसे कई गुना आगे है, और हम उनकी साजिश में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। हम जब कहते हैं कि भाई भगवान राम ने जो है वो रावण को मारा, या भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को कहा कि तुम युद्ध करो, तो हमारे ऊपर वो साजिश के तहत इल्जाम लगाते हैं, और उनकी साजिश में हम फंस जाते हैं। साजिश क्या करते हैं, वो कहते हैं आपके ऊपर, आपको उकसाते हैं, आपको उल्टा फंसाते हैं, कहते हैं हिंदू हिंसक होते हैं। और जब आपको अपने ऊपर इल्जाम लगता है कि हमारे ऊपर दोष लगा रहे हैं कि हिंदू तो मारकाट करता है, युद्ध करता है, तो तुरंत आप डिफेंसिव हो जाते हो। आप कह रहे हैं हम तो बहुत शालीन हैं, हम तो बहुत शांति प्रिय हैं, हम बड़े अहिंसक हैं। उन्होंने जाल डाला
और जाल में आप फंस गए कि हम तो भाई बड़े शांति प्रिय हैं, हम कुछ नहीं करते, अरे हम तो। ये एक साजिश का उनका हिस्सा है। ये साजिश इतनी लंबी है, इतनी लंबी साजिश है कि असंख्य जो बलिदान हुए, दो चार नाम ही हम ले सकते हैं कि भगत सिंह ने क्या किया, चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, लक्ष्मीबाई ने क्या किया। हमको ये सब जो है हमको भुला दिया गया, और हमको क्या पाठ पढ़ाया गया कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। और संत ने कर दिया कमाल। तो आजादी केवल चमत्कार से मिल गई, बिना खड्ग और ढाल की मिल गई। हमको साजिश करके फंसाया गया कि भाई तुम अगर तुम्हारी आत्मशक्ति प्रबल है, तुम बड़े आत्मा से हो, तो तुम्हारे सामने कोई एक गाल पे चाटा मारे तो तुम दूसरा गाल उसके आगे कर दो। ये हमको साजिश की गई और हम वो साजिश में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। हम कहते हैं हम तो जो है बहुत शांति प्रिय हैं, लेकिन इससे भी एक बारीक पॉइंट है। बारीक पॉइंट क्या है कि आपको आपके ग्रंथ, आपके ईश्वर आपको ये नहीं कह रहे कि करना क्या है। हर युग में क्या करना है वो अलग अलग होता है। हर युग में आपके सामने एक उन्होंने ये साजिश की और दूसरी साजिश क्या कर रहे हैं वो आप समझिए। आपको जो आपका इस समय सबसे बड़ा औजार है, जो आपकी सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रयास हो सकता है, उसको उन्होंने विफल कर दिया। एक तरफ तो उधर फंसाया आपको, और वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आपको दूसरी तरह से उन्होंने तोड़ दिया, कमजोर कर दिया। कैसे कमजोर कर दिया, और उसको अगर आप सुनना चाहो तो आपको ये जो भगवान कृष्ण का, राम का और शंकर जी का उदाहरण लेके कह रहे हैं, ये हर युग की अलग अलग आवश्यकताएं थी। आज की आवश्यकता क्या है ये आपको चर्चा कर चुके हैं आपसे हम। याद रखो खाली, अगर आप तो अच्छी बात है। कि त्रेतायां मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्तिश्च। ये जो युद्ध 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 के लिए कह करके हमारे ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है, और हम फंस के कहते हैं और हम छटपटाते हैं, और हम कई बार कुछ लोग ज्यादा वो तेज हो जाते, सोचते हैं कि अच्छा हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये करना ही नहीं है आपको युद्ध करना ही नहीं। आज के टाइम में युद्ध करने की जरूरत तो बहुत बाद में पड़ सकती है, तो पड़ेगी। कि त्रेता में मंत्र की शक्ति की जरूरत थी, सतयुग में ज्ञान की चाहिए थी, और द्वापर में युद्ध शक्ति की जरूरत थी। आज क्या चाहिए? आज वो आपको कमजोर कर रहे हैं इस आधार पे। आज की शक्ति, आज का आपका क्या है आवश्यकता? कहते हैं कि त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्तिश्च और संगे शक्ति कलियुगे। आज आपको एक रहना है, एकजुट रहना है, संगठित रहना है, और वही आपको वहां पे भी आपको उन्होंने तोड़ दिया। वहां पे भी उन्होंने आपको तोड़ दिया। और टूटे कैसे आप? टूट के पीछे कारण क्या है? तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसका विस्तार अगर आप समझ सको, वो आपके ऊपर उन्होंने व्यंग्य किया, कटाक्ष किया,
और वो 100% 100% सही सिद्ध हो रहा है कि मात पिता बाल कहीं बुलावहीं और उदर भरहि सो कर्म सिखावहीं। हम सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। हम संगठित क्यों नहीं है? हम संगठित क्यों नहीं है? क्योंकि हमको अपना स्वार्थ प्रिय है। हमको अपना स्वार्थ प्रिय है और इस कमजोरी को हमारे लोग जानते हैं। इस कमजोरी को हमारे लोग जानते हैं कि इनको इनके स्वार्थ की पूर्ति का प्रलोभन दे दो तो ये संगठित नहीं होंगे, ये टूट जाएंगे। जो चीज आपके हित में थी आपने उसी को छोड़ दिया। क्या क्या हित में थी? संग था ना, संगठित रहना। संगठित कैसे रहते हो आप? आपको तो बहुत छोटी कक्षाओं में प्राइमरी में पढ़ाया जाता है कि एक लकड़ियां थी और लकड़ी को तोड़ना था तो एक एक करके तोड़ दी गई और उन लकड़ियों को फिर एक गट्ठर बना के दिया गया तोड़ने को, तो नहीं तोड़ पाया। किस चीज से फर्क, किस चीज का पड़ा? वो लकड़ियां ही एक की जगह एक के ऊपर रख दी जाती तब भी टूट जाती। क्या चीज थी वो? वो था वो डोर, वो रस्सी, वो बंधन। आज आप अपने स्वार्थ के कारण कोई बंधन स्वीकार नहीं करना चाहते हो। आपको हर चीज बुरी लग रही है। संबंध, वहां बंधन आ गया। रक्षा बंधन, हमारे यहां क्या बोलते हैं? विवाह बंधन में बंध गए। आज हमको अपने स्वार्थ के कारण जो हमारी इस युग की आवश्यकता है वही सबसे कम अच्छी लगती है, क्योंकि हमारी स्वार्थ की आवश्यकता है। हम अगर जुड़े रहेंगे तो क्या होगा? हम नजदीक रहेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे, एक दूसरे की अनुमति लेनी पड़ सकती है, एक दूसरे की सहमति लेनी पड़ सकती है। हम कहते हैं नहीं, हमें अपने स्वार्थ की सिद्धि करनी है और स्वार्थ की सिद्धि करने में हमें किसी की दखल नहीं चाहिए। हमें उस स्वार्थ की सिद्धि में दखल नहीं चाहिए। भाई भाई से दूर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो खा रहा हूं, जो पी रहा हूं, जो आ रहा है जा रहा है, वो पता नहीं चलना चाहिए मेरे भाई को। तो वो भाई जो है अपने जहां पे सब लोग रह रहे हैं उसको उसको छोड़ करके थोड़ा दूरी से जाके चला जाता है कि मैं अलग सुकून में रहूंगा। मेरे पास कौन आ रहा कौन जा रहा है इसमें मुझे किसी की दखल नहीं चाहिए, किसी को मुझे शेयर नहीं करना है। मेरे पास ज़्यादा होगा और मैं नज़दीक रहूंगा तो हो सकता है कोई तकलीफ हो तो मुझसे उम्मीद की जाए कि मैं कुछ उसके साथ शेयर करूं, तो मुझे वो शेयर नहीं करना है और मुझे परमिशन भी नहीं लेनी है कि पिताजी की, माताजी की, बड़े भाई की परमिशन लेनी है। अरे हम आज़ाद हैं, हम खा रहे हैं, कमा रहे हैं, हमें क्या मतलब है? समूह में रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे तो चाहे परमिशन लें, चाहे बताएं, कुछ भी करें, करना पड़ेगा। तो हम आज़ादी चाहिए, हमको अपने स्वार्थ की सिद्धि चाहिए। हम शहर में दूर चले गए, हम अपने देश में ही दूसरे दूसरे प्रदेश में चले गए और नहीं तो हम विदेश चले गए, क्योंकि हमें अपने स्वार्थ की सिद्धि चाहिए। मेरे अपने सपने हैं, उधर भरना है हमको, अपने आजादी चाहिए, बंधन नहीं चाहिए हमें। हमें विवाह अब बंधन लगने लगा है। जो विवाह आपकी सुरक्षा कवच था वो बंधन लगता है। हमको आजादी चाहिए। हमको सिखाया गया, पढ़ाया गया है, ऐसे पाठ घोट घोट के पिक्चरें बनाई गई कि भैया
जल्दी शादी नहीं करनी है, थोड़ा उम्र बढ़ेगी तब शादी करनी है। और शादी भी कोई तो बच्चे तो नहीं करने हैं, मौज मस्ती कुछ दिन करनी है हमें। तो बोले कि 30 साल 35 साल तक तो बच्चे का कहीं नामो निशान नहीं है, और उसके बाद बोलेंगे IVF सेंटर में चले जाओ और तब जाकर के आपको मिलेगा। और उसके बाद आप ढलने शुरू हो गए, आपका उम्र खत्म हो गई, अब बच्चे आपके जो है अभी पड़े रहे, लावारिस पड़े रहे, बच्चों का भविष्य बना नहीं। लेकिन हमें क्या चाहिए था? हमें आज़ादी चाहिए, हमें बंधन नहीं चाहिए। हमें विवाह बंधन लगता है, संबंध, समबंध, ऐसा बंधन, ऐसा 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 जो कि समानता पे आधारित हो। हमें संबंध नहीं अच्छे लगते हैं। हम किसी से नीचे हैं या किसी से ऊंचे हैं। तो है क्या कि आपको उन्होंने हर तरह से उकसा दिया। हम ये कह रहे थे कि पिताजी पत्नी और पति में कहता है, हम कोई कहता है हम किसी से कम नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, 9:30 निकलने का रखें, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जैसे आजादी चाहिए हमें भाई का, हमें किसी और का, किसी पड़ोसी का दखल नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए। तो है क्या कि बोला कि सुनो, अभी स्त्री और पुरुष की समानता होगी, स्त्री पुरुष की बराबरी होगी, स्त्री पुरुष का दौड़ लगेगी कि वो नीचे नहीं है, वो कम नहीं है, और ये प्रगति की निशानी मानी जा रही है। फिर क्या कहा गया आपसे कि भाई साहब आपको समझाया जाता है, कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक। आपको हर आदमी को अपना हक याद दिलाया जा रहा है। स्त्री का हक क्या है? सबका हक याद दिलाया जा रहा है, जितनी आबादी उतना हक। वो फार्मूला वही है, अंग्रेजी में सुना है आपने कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और वो हमको डिवाइड करने का हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। कि किसी को बोलते हैं कि तुम्हारी जाति बिरादरी के हिसाब से तुमको हक नहीं मिला है, किसी स्त्री को बोलेंगे तुम्हारी स्त्री के कारण तुमको हक नहीं मिला है। तो समाज को बांटने का काम उन्होंने कर लिया, और बांटने के पीछे वो सफल क्यों पाते हैं? क्योंकि उनको आपकी कमजोरी पता है कि आप बिक जाओगे, आपका स्वार्थ आपके लिए प्रबल है। वो कहते हैं आपको अपने यहाँ, अपने लोगों के बीच में, अपने धर्म में आपको नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, भोजन नहीं मिल रहा है, और बहुत सी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, चिकित्सा नहीं मिल रही, हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चों के पास शिक्षा और पढ़ाई और चिकित्सा कराएंगे। आपकी कमजोरी जानते हैं वो, कि हमको उदर पूर्ति करनी है। आज जितने भी धर्म परिवर्तन हो रहे हैं वो किसी न किसी प्रलोभन के कारण ही हो रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी स्वार्थ की सिद्धि करनी है। आप जो कुछ भी कर रहे हो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। आप घर परिवार से जा रहे हो, दूर जा रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हो, अपना सब कुछ देखना है। एकल परिवार का जो कंसेप्ट बना, न्यूक्लियर फैमिली का जो कंसेप्ट बना, वो सिर्फ आजादी के लिए बना, सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बना। तो आज की आवश्यकता
वो आपको दोहरा फंसा रहे हैं। आपकी आवश्यकता आज युद्ध करने की इतनी नहीं है कि हर आदमी कोई अपने घर में कोई अस्त्र शस्त्र रखे और चलाना सीखे। आज अगर आप संगठित रह पाए, जो कि वो रहने नहीं देना चाहते, आपको डिवाइड कर रहे हैं। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, शेड्यूल कास्ट, दलित, पिछड़ा, स्त्री, सबको नाम से आपको, और पेट वो अपना भर रहे हैं, स्वार्थ सिद्धि अपनी वो कर रहे हैं, और आप जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ये आपको समझना चाहिए। अब थोड़ा करना क्या है उसमें अगर खुल के आ जाए, आपसे हम बात करें तो करना क्या है, थोड़ा अगर आप समझ लीजिए कि आपको अपने अपने स्वार्थ से थोड़ा बाहर निकलना है। ठीक है, हमको अच्छा लग रहा है। जिन खबरों को आप देखना पसंद नहीं करते हैं, वही आपके विनाश का कारण बन रहे हैं। कोई बिल्कुल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत आपकी लड़कियों को भ्रष्ट कर रहा है, नष्ट कर रहा है, उनके टुकड़े कर रहा है, और आप कहते हो ये न्यूज में हमारी इंटरेस्ट नहीं है। वो नाम पहचान बदल के साजिश के तहत आपकी लड़कियों को नष्ट कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, और आप कहते हो ये न्यूज में मैं नहीं पढ़ता हूं, ये न्यूज मुझे अच्छी नहीं लगती है। टुकड़े टुकड़े कर दिए, इतने अंक कर दिए, उतने अंक कर दिए, नाम बदल के धर्म और कलावा बांध के क्या कर दिया। हम ये न्यूज नहीं देखते हैं। हम क्या देखेंगे? हमको तो रियलिटी शो देखना है, हमको तो लाफ्टर शो देखना है, हमको तो कॉमेडी शो देखना है। बच्चों को हमें कार्टून फिल्म दिखानी है, न्यूज नहीं देखेंगे हम। हमारे पास ये सब नकारात्मकता के समय नहीं है। इतने बढ़िया कॉमेडी शो, रियलिटी शो, लाफ्टर शो आते हैं, हमें वो देखना है। बच्चों को तो दूर रखना है इन चीजों से। आज के कहा कहीं कहीं सुना जाता है गुड टच और बैड टच, बच्चियों को समझाना है। अरे गुड टच बैड टच से बुरा हो रहा है। कब तक आप सच से दूर रहो, कब तक अपने बच्चों को सच से दूर रखोगे? तो करना क्या है कि आप अपने स्व से बाहर निकलो। ये जो कुछ अच्छे जो संसार में, जो आपके मोहल्ले में, शहर में, प्रदेश में, देश में, संसार में हो रहा है, उसकी जानकारी रखो। कुछ अच्छे जो नेशनल चैनल हैं वो देखो, उनकी न्यूज देखो, परिवार के सहित देखो। अच्छे जो कोई राष्ट्रवादी अच्छे विचारक हैं उनको सुनो, उनके वीडियोस को सुनो। बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझाइए, सिखाइए, सच से वाकिफ कराइए। ये कॉमेडी और रियलिटी और लाफ्टर शो से बाहर आइए। अभिमन्यु को उसकी जब माँ के पेट में थे तब उनको सारा ज्ञान हो गया था चक्रव्यूह तोड़ने का। आज भी आपको चर्चा कर चुके हैं कि दूसरी फिलॉसफी कहती है कि जब बच्चा पेट में है तब से उसको संस्कार देने होते हैं, और आप तो बच्चा हो जाता है 14, 15, 16 साल का, उसको कुछ बताने नहीं चाहते हो। अच्छा तो है कि बच्चे को शुरू से समझाओ कि ये जीवन हम आए हैं, और ये जीवन भी भगवान का दिया हुआ है, और हम आए हैं और हमें जाना भी है, मृत्यु भी होती है। आप जिस मृत्यु से खुद घबराते हो, वो खुद तो घबराना छोड़ो, अपने बच्चों तक समझाओ कि ये संसार आवागमन है। दादा दादी आज हैं, दादा दादी कल चले जाएंगे। तो जितने भी जो बहुत से देखते हो, अरे आप कभी छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ाओ, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाओ, शहीद भगत सिंह के बारे में पढ़ाओ, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ाओ। ऐसे असंख्य वीर होंगे। ये जो आज बड़े सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक पढ़ते हैं सारे लोग, सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है। असंख्य राइटर हैं। एक राइटर अभी नए नाम सुना है, पंकज सक्सेना की किताबें, पुस्तकें हैं, आंखें खोल देंगी आपको।
स्वबोध करो, शत्रु बोध करो। आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। आप ही नहीं रहोगे तो आपका इंप्रूवमेंट कहां चला जाएगा। एक जमाना था कि बाली, सुमात्रा, जावा, जिसको आज आप कंधार कहते हो, गंधार हुआ करता था, वो सब आपका था, सब आर्यावर्त था। आज अपने देश में इतने सारे प्रदेश हो गए हैं जहां आपका अस्तित्व खत्म हो गया है, लेकिन आप कहते हो हमें ये चीजें सुननी नहीं, समझनी नहीं है। तो इसलिए जो है ये अगर आपको क्या करना है, आपको कोई तीर तलवार नहीं चलाने हैं। आपको केवल अपने स्वार्थ का थोड़ा त्याग करना है। आपको अपने लोगों के साथ जुड़ना है। आपके भाई से जो दूरी हो गई, आपके बहन से जो दूरी हो गई, आपके पड़ोसी से जो दूरी हो गई है, आपके देश से जो दूरी हो गई है, ये दूरियां खत्म करनी है आपको। और जिस दिन आप जुड़ गए, तो जैसे वो कहते हैं ना कि बर्रे के छत्ते में लोग हाथ नहीं डालना चाहते हैं। क्यों नहीं डालना चाहते? बर्रे तो बहुत छोटी सी चीज है, उसको पता है कि झुंड में आक्रमण कर देनी है। आप झुंड में रहो, समूह में रहो, जुड़ के रहो। ये बंधन जिसको आप मानते हो, इस बंधन से जो घबराते हो आप, ये बंधन ही आपकी सुरक्षा कवच है। और जितना आप प्रकृति से दूर जाओगे, बच्चा नहीं करना है, शादी देर से करनी है, शादी देर से करने के बाद बच्चा नहीं करना है। आज आपके सामने उदाहरण है, जिन लोगों ने दो बच्चे हो, एक बच्चे हो, और आज वहां पर उल्टा हो गया है कि वहां पर यंग पॉपुलेशन खत्म हो गई है। अब वो कहते हैं अनैतिक तरीके से भी आप आबादी बढ़ाओ, आबादी तो बढ़ाओ, शादी करो चाहे ना करो, अकेले रहो तो रहो, आप बच्चे कर लो, और जितने बच्चों करोगे वो उतना ही आपको हम इंसेंटिव देंगे। ऐसी स्थिति हो गई है। ये प्रकृति का है। ये बच्चे कम करना, ज्यादा करना, ये दूसरे लोग कहते हैं कि उनको मानते हैं, हम अपने को बुद्धिमान समझते हैं। ये प्रकृति का संतुलन है, प्रकृति बनाएगी। हम समझदार, बड़े शिक्षित हो गए हैं। आज डेमोग्राफी चेंज हो गई है। आज जिस देश में दो बड़े बड़े संसार के मेट्रोपॉलिटन्स हैं, वहां पे उनकी आबादी कम है, लेकिन वो संगठित हैं, और आपको उन्होंने चारा डाल रखा है फ्री बीज का, और आप टूट गए हो फ्री बीज के कारण, मुफ्त के कारण, और वो संगठित हैं, और वो कम परसेंटेज होने के बावजूद भी उस देश के, उस शहरों के वो नेता हैं, उस शहरों के मालिक हैं वो। क्योंकि आप स्वार्थ में बिगड़े हुए हो, वो एकजुट हैं, और आप स्वार्थ में बिगड़े हो और आप टूटे हुए हो। तो एक छोटे से अच्छा सा गीत है, उससे बात को समाप्त करते हैं कि आपको अच्छा लगे तो अच्छा लगे, नहीं तो ना लगे। रजनीगंधा फिल्म का गाना है, अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने, कितना सुख है बंधन में। हम बंधन को दुख मानते हैं। कितना सुख है बंधन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। आज जिसको हम बंधन मान रहे हैं, वही आपका सुरक्षा कवच है, और उसको आप टूटे हुए हैं, विभाजित हैं, यही आपके विनाश का कारण है। आपको कुछ बहुत बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।